माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे कि पेपर जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड में टोटल जो है ना वो कितने शीट्स होती हैं, 32। ठीक है, कितने होते हैं, 32 शीट्स होती हैं। और इसमें आपको 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 ही शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप अब 32 अच्छे मार्क्स लेने हैं तो 32 की 32 शीट्स वो भी अच्छे वे में अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो लॉन्ग अगर हमें जो है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 32 शीट्स हैं, तो अगर हम 6 पेजेस का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कितने हो गए, 6 4 24। ठीक है, और हमारे बचे 4 क्वेश्चन। जो हमारे 4 क्वेश्चन बचे, अगर छोटे क्वेश्चन हम 2-2 पेज के करें, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, एक किसी को 7 पेज का कर दिया, किसी को 8 पेज का कर दिया, तो उससे जो है उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पे वो ज़्यादा जोर लगा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो सबसे पहले आपकी डिवीज़न होनी चाहिए पेपर की, कि सारे क्वेश्चन हैं अगर आपने करना है तो सारे 6 पेजेस के हों लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर आप 2 पेजेस के करोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। अब कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को वो निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो उनकी यूनिवर्सिटी पोजीशन नहीं आ पाती, तो इसीलिए या अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो इसीलिए छोटे क्वेश्चनों पे भी जो है अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो, और 2-2 पेजों का जो है अगर क्वेश्चन होगा, 1.5 या 2 पेजों का शॉर्ट क्वेश्चन, तभी आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 पेजेस का होना चाहिए। अब देखो टोटल शीट्स बन रही हैं, ये 24 हो गई और 2 4 8, ठीक है, तो बन गई 32, 24 + 8। तो इसी तरीके से अगर आप इस वे से शीट्स की डिवीज़न करोगे, अच्छे से अटैम्प्ट करोगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले वे है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, जब भी आप स्टार्टिंग करते हो उसमें आप क्या ऐड करोगे, एक कोटेशन। अब आप देखते होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आप 2 या 3 डेफिनेशंस लर्न कर लेते होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अच्छे मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं उसके लिए आप कम से कम 4 डेफिनेशंस लर्न कीजिए। अब उसका क्या फ़ायदा है ये भी सुन लीजिए। 4 डेफिनेशन जब आप करोगे तो सबसे पहले कोई भी एक डेफिनेशन जो है आपको जो इजीली लर्न हो गई है वो आप यहाँ पे लिखोगे, स्टार्टिंग पे ही। यहाँ पे नहीं लिखी हुई क्योंकि ये हाउस एग्ज़ाम था, इस वजह से नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कोटेशन दोगे कि जिस भी टॉपिक के बारे में, अगर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो एजुकेशन के बारे में आप एक कोटेशन आप इस यहाँ पे दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी कंसेप्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ईटी से रिलेटेड था तो उसका थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, देखो एजुकेशन क्या है वो अलग समझा दिया, टेक्नोलॉजी क्या है वो अलग समझा दिया, है ना। मतलब थोड़ा डायग्राम भी बना दिया, थोड़ा सा समझा भी दिया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये सिर्फ डायग्राम ही है, इंट्रोडक्शन लिखा भी होगा, ठीक है। लिखना भी ऐसे नहीं है, डायग्राम बना के छोड़ देना है, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है और जौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर एजुकेशन के बारे में समझाया उनको अंडरलाइन किया हुआ है, फिर ईटी को समझाया है उनको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डेफिनेशंस दोगे, आपने जो भी कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन दे दी, मीनिंग दे दिया, अब आप क्या करोगे, डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस कितनी होनी चाहिए, 2 से 3, वैसे 3 ही लिखिएगा, 3 डेफिनेशंस लिखते हो तो भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सॉरी, एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशंस दे दी, वहाँ पे आगे और एक्सप्लेन नहीं करते। तो आपने एक्सप्लेन करने के बाद ये भी बताना है कि आपने डेफिनेशन में से मेन मतलब है क्या, जैसे कि सो इसका मतलब ये है इन सब के अकॉर्डिंगली, तो आपने वो क्रक्स सा बता देना है। उसके बाद कंसेप्ट था, अब आप देखो कई बार बच्चे जो हैं डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में पूरा पेज भर देते हैं, पूरा पेज वेस्ट हो जाता है ना। तो आप देखो यहाँ पे अब डेफिनेशन भी आई है और आगे कंसेप्ट का जो है सारा बनाया, मतलब कि आधा पेज ही यूज़ किया है डायग्राम को बनाने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने पेजेस भरने हैं तो आपने इतनी बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग करके पेजेस को भर देना है, प्रॉपर वे में शीट्स जो हैं आपने यूज़ करनी है। देखो अब इसमें कम से कम 12 से 15 तक के पॉइंट्स हैं और ये सारे जो है अच्छे डायग्रामेटिकली शो किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब इनको एक्सप्लेन करना है।
अब एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए, 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा मत नहीं देनी हमने एक्सप्लेनेशन, जो है 2 या 3 लाइंस की ही होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं 4-4, 5-5 या 8-8 लाइनों की एक्सप्लेनेशन ही कर देते हैं, उनसे उनके पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हमने पॉइंट्स भी ज़्यादा लिखने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 15 से 20 के बीच बीच में जो है आपके पॉइंट्स होने चाहिए और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है 2-2, 3-3 लाइनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वे होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब देखो इसमें जो है 15 जो है दिए हुए हैं पॉइंट्स, फिर उन्होंने टाइप्स पूछा था, वो भी अच्छे से थोड़ा। अब देखो डायग्राम बनाने में कई बार आधे से ज़्यादा पेज ले लेता है बच्चा सिर्फ इतने से डायग्राम को बनाने में, है ना। तो इसमें आप देखो कि 4-5 लाइनों में डायग्राम बना दिया गया है ना। फिर उसके बाद जो है इसको एक्सप्लेन करके बाद में कंक्लूजन भी होना चाहिए। कई बच्चे जो है कंक्लूजन नहीं लिखते, उस वजह से भी उनके जो है मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए और इसमें भी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, अंडरलाइन। अब आप देखो यहाँ पे लाइन भी दी हुई है प्रॉपर फिनिशिंग, मतलब कि पेपर की भी छोटी छोटी लाइन देनी है। कि क्या करते हैं कि स्केल से बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी लाइंस लगा देते हैं और उनके पास शीट छोटी रह जाती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर ध्यान देना है और बाद में जो है जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है वहाँ पर भी एक लाइन ज़रूर लगानी है, ठीक है, उससे भी अच्छा लगता है। चलो ये हुई बात लॉन्ग क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप 1.5 या 2 पेजेस का दोगे। अगर आप 6 पेज का बड़ा क्वेश्चन दे रहे हो तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप कितने पेजेस का दीजिए, 2 पेजेस का। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, ज़्यादा अच्छे ठीक ठीक से मार्क्स लेने हैं तो 1-1.5 पेज का भी लिख दोगे तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है, जो भी पूछा होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ इंट्रोडक्शन का नहीं पूछा तो आप वो देने लग जाओ। अगर सिर्फ एडवांटेजेस पूछी हैं, अगर सिर्फ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, अगर प्रॉपर उन्होंने पूछा हुआ है तब आपने वो वही देना है और वो पॉइंट्स में देना है। जैसे अब एडवांटेजेस इसमें पॉइंट्स में दे दी, फिर उनको आगे एक्सप्लेन भी करना है। कई क्या करते हैं कि 20-25 सिर्फ पॉइंट्स ही लिख दिए, एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो भी मार्क्स जो है वो कम करता है। हमें जो है जो भी लिखा है, अब देखो 10 इसमें पॉइंट्स कम से कम है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी है ना, तो 1-1 लाइन में 2-2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और आप देख सकते हो कम से कम 10 पॉइंट्स जो हैं हम शॉर्ट वे में छोटे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने 20-20, 25-25 पॉइंट लिख दिए, ऐसा भी नहीं करना, एक्सप्लेन भी करना है। कई बच्चे एक्सप्लेन नहीं करते, वो भी गलत होता है। अच्छा, एक और पॉइंट, अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी कंक्लूजन ज़रूर देना है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन का चाहे आप 1 लाइन में कंक्लूजन दो, चाहे आप 2 लाइन में कंक्लूजन दो, आपको इसका कंक्लूजन जो है वो ज़रूर देना है, ठीक है। तो इस वे से जो है आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हो। ऐसे ही एमएड का भी पेपर हो सकता है, उसमें जो है ये आप कर सकते हो कि जैसे 36 शीट्स होती हैं तो 2-2 जो हैं वो बड़े क्वेश्चन के लिए और 7-7 जो है वो 2-2 जो छोटे क्वेश्चन के लिए और बड़े क्वेश्चन के लिए 7-7 शीट्स जो आप यूज़ कर सकते हो। और प्रॉपर अरेंजमेंट में आप पेपर कीजिए और अच्छे से मार्क्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.